उनको जवाब दें आपने 10 साल में क्या किया। मैं कहता हूँ कि किसी भी जगह आ जाए, हमारे साथ कारकर्दगी के ऊपर बहस करें। मैं कह रहा हूँ कि तौहीद पार्क वाली, बंडाला दयाल शाह वाली स्कीम और इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी वाली स्कीम। और दूसरी बात उसमें ऐड कर रहा हूँ, जब ये कारपेट रोड बनी ना शिवाजी के टाइम में, जो इसके मंडल ने 3-4 कौंसलों में बनाई हुई है, वो राणा तनवीर साहब को भी मिली थी, वो आप चेक कर ले वो कहाँ बनी है। पानी यूनिवर्सिटी की प्रपोजल हमने अपनी बजट तकरीर में दी थी, ये 17-18 की बात है। वो आज भी पंजाब असम्बली की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है, तो और उसके ऊपर समरी भी कॉल हुई। तो हम ये सारा सिलसिला अवाम की फलाह के लिए और हेल्थ एजुकेशन, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, वो तो सभी को चैलेंज कर रहा है ना, मैं वो कर रहा है। मैं कहता हूँ सुबह इलेक्शन कराए फेसबुक कौंसिल में, आए मेरा मुकाबला करें। अगर वो एक पोलिंग में जीत गया तो बैठे हुए हैं हमारे भाई, जो 3 कौंसलों का हमने उनकी नुमाइंदगी की है। भाई ज़कात खोकर साहब बैठे हुए हैं, जंगीर बोला साहब बैठे हुए हैं, और मंडिया वाला कौंसिल तीनों आए साहब बैठे हुए हैं, और अशफाक असलम साहब मंडिया वाला से बैठे हुए हैं। हमारे दूसरे भाई नहीं आ सके, और हमने नुमाइंदगी के तौर पर एक नुमाइंदा हर यूनियन काउंसिल से बुलवाया है। अगर उनको बड़ा शौक है, वो उसकी लीड, और हमें पता है कुछ हमारे साथ जो लोग थे वो इनसे साजबाज हो गए थे, जो अभी एक्सपोज हो गए हैं, तो उन्होंने 2018 के इलेक्शन में हमारे साथ मिलकर किया है, तो वो हमारे सामने है। इन सके 15 की बात करें, 13 में भी आप इधर ही थे और 8 में भी सारे लोग इधर ही थे, और इंशाल्लाह अब जो इलेक्शन आ रहा है आप इधर ही है, हम आपकी पूरी मंजिल ठोकेंगे और इंशाल्लाह आप वो भागने पे मजबूर करेंगे। मरीज के तब आप इनके पीछे जाएंगे, और जो अगला इलेक्शन होगा वो राना तनवीर का मरीज के में जाकर लड़ेंगे, इस हल्के में नहीं लड़ेंगे। बात आई जिसके ऊपर इमरान हैदर साहब ने एक पूरी कैंपेन लॉन्च की। आप तमाम सहाफियों ने, क्योंकि इलाके के साथ ये ज्यादती हो रही थी, तो फिर उसको उलझाने की कोशिश की गई और कहा गया कि जी इधर जमीन अवेलेबल नहीं थी। मेरे भाइयों, सिर्फ जहां पे जमीन होती है वहीं पे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। जहां पे सरकारी जमीन नहीं होती वहां पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल नहीं बनते। जगह भी अवेलेबल है, और अगर किसी जगह नहीं है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर जगह खरीद कर भी ये सारा कुछ किया जा सकता है। और ये किस्सा आज का नहीं है, ये किस्सा 2013 के भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बंडाला दयाल शाह में एक आबादी है तौहीद पार्क, वहां पे हमने 8 करोड़ की स्कीम मंजूर करवाई। 2013 में जब हम आजाद इलेक्शन लड़ रहे थे, इस मसूफ के ज़हन में था कि हम इलेक्शन शायद ना जीत पाए, इसने वो सारी स्कीम जो बंडाला दयाल शाह और तौहीद पार्क की हमने मंजूर करवाई हुई थी, उसके सारे फंड्स उठाकर एक्सियन अयूब के साथ मिलकर, और एक ठेकेदार थे अनीस खान, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं, उनके साथ मिलकर वो सारे फंड्स मरीज के में लगवा दिए। तो इस इलाके के फंड्स लगवाना, यहाँ से चीजें मरीज के ले जाना, या तो आप हैं ही नाहिल, आपके पास आपको प्रोजेक्ट मंजूर करवाने का, क्योंकि आपकी फोकियत में, आपकी प्रायोरिटीज में ये चीजें शामिल नहीं है, आप करवाते नहीं है, और जो दूसरे करवाते हैं या आप उसमें रुकावट डालते हैं या यहाँ से उठाकर मरीज के लिए जाते हैं। अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा था कि हमने चैलेंज आपको किया है, आपकी कारकर्दगी को किया है। आप इस इलेक्शन कैंपेन में एक कसीदा गो के तौर पर सामने आए हैं। पहले जलसे जुलूसों में आप लोगों ने देखा 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू शुरू करते थे। अब मसूफ पौना घंटे की जो रह लगाते हैं, लंबे लंबे किस्से सुनाना शुरू कर देते हैं, और उसमें अपनी कारकर्दगी के अलावा खुद साख्ता और फैब्रिकेटेड सारे किस्से कहानियां होती हैं, और खुद ही कहानी सुनाकर मजमे को कि जी फलां बंदे ने ये उससे कहा है, उससे 2 मिनट बाद मजमे से पूछना शुरू कर देते हैं आपने ये बात सुनी है ना, अब बोलो तो सही। तो आप, और उधर से चंद पटवारी खड़े आवाज दे रहे होते हैं कि जी सुनी है। 2 मिनट पहले आप खुद एक बात करते हैं और फिर 2 मिनट बाद उनसे गवाही डलवा रहे होते हैं। ये आप बेनकाब हो चुके हैं। आप अगली नस्ल की क्या तरबियत कर रहे हैं? उन्हें झूठ सिखा रहे हैं, उन्हें कसीदा गोई सुना रहे हैं। उनको जवाब दें आपने 10 साल में क्या किया। मैं कहता हूँ कि किसी भी जगह आ जाए, हमारे साथ कारकर्दगी के ऊपर बहस करें, कारकर्दगी पे बात करें। अब हमने आपको चैलेंज किया, एक यूनियन काउंसिल का आपने चैलेंज किया। मेन मुद्दा की तरफ आते हैं, फैजपुर का,
और दूसरी हमने 2 जगह से चैलेंज किया, यूनियन काउंसिल मड़ का और मंडियावाला का, टोटल 3 यूनियन काउंसिल्स होंगी। और ये बात याद रहे कि हमने चैलेंज किया राणा तनवीर को, और ये जो उसके उम्मीदवार हैं हमने इनको, ये उनका उम्मीदवार है, ये वही मुकाबला करे। जब हमने चैलेंज किया तो मियां अबू बकर साहब साथ बैठे हुए थे, इलेक्शन मियां अबू बकर साहब लड़ेंगे। मैं इन उम्मीदवार जो हैं इनके मतलब बात नहीं करना चाहता। ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस होने से थोड़ा दिन पहले तक मेरे साथ इन्होंने 1-2 बार फ़ोन किया है, और ये अपने टिकट ना मिलने की सूरत में राणा तनवीर के खिलाफ जिन इरादों का इजहार कर चुके हैं, मैं वो एक प्राइवेट गुफ्तगू है, वो मैं इधर मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। लेकिन अगर आपने ज़बान दराजी की हमारे खिलाफ या हमारे पार्टी कायद के खिलाफ, तो वो हम बताएंगे कि आप जो आज इतने नजरियाती बन रहे हैं, जो आप नून के इतने गुण गा रहे हैं, आपकी बोली सिर्फ एक टिकट है। टिकट ना मिलने की सूरत में कम से कम मेरे साथ आप अपने इरादों का इजहार कर चुके हैं। और वो एक इनके अभी हमने तो खैर फर्स्ट टाइम देखा है, जो उनके एक बेटे हैं उस्मान इफ्तिखार साहब, वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे ताहिर इकबाल साहब के साथ, अलमरूफ के अपने सफदर के साथ बैठे बात कर रहे थे इमरान खान साहब के मुतल्लक कि वो उनकी औलाद बाहर है। मेरे भाई, उनकी औलाद तो 2013 में भी बाहर थी। 2013 में आप उसी पार्टी के MPA के उम्मीदवार थे, और 2018 में भी आप उम्मीदवार थे, आप टिकट के ख्वाहिशमंद थे। जब आपको टिकट ना मिली तो आप उसी तरफ छलांग लगा गए, और यही कुछ आपने इस बार करना था। हमारा चैलेंज उसी तरह कायम है। तीनों यूनियन काउंसिल्स पर हमको आप लोगों को हम भागने नहीं देंगे। आपने जिधर जिधर हमें चैलेंज किया है, हमने मैदान में खड़े होकर आप लोगों का मुकाबला किया है, और अब भी हम मैदान में खड़े होकर आपका मुकाबला करेंगे, बल्कि आपका पीछा करेंगे। इन 3 यूनियन काउंसिल्स में जब आपका दिल करे इलेक्शन करवा लें, जो इनमें अक्सरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों यूनियन काउंसिल जीतेंगे। जो 2 यूनियन काउंसिल जीत जाए, फिर आपने मुरीद के से इधर तशरीफ नहीं लाने। ये आप बात लिख के दें। ये जो कल साहिबान कह रहे हैं कि हम प्रेस क्लब में आएंगे, मैं तो नहीं कहता, मेरी तो तजवीज़ थी कि हम जाने को तैयार हैं, लेकिन मुझे जो दोस्तों का और शहर से फीडबैक मिला है कि वो प्रेस क्लब नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून का एक ज़ेली दफ्तर है, और शायद उधर ट्रैवलिंग का काम होता है। आप किसी न्यूट्रल जगह पे कल आना चाहें, कल आ जाए, राणा तनवीर को लेके आए, ये शर्त लिखें, हम आपको भागने नहीं देंगे। इन 3 यूनियन काउंसिल्स में इलेक्शन का डिसाइड करें, और फिर ये लिख के दें कि आपने दोबारा इस इलाके में नहीं आना। एक मेरी ये तजवीज़ है, या एक दिन मजीद इंतजार कर लें और RO के ऑफिस आ जाएं, उधर बकायदा स्टाम्प पेपर के ऊपर आप आए, ये राणा तनवीर आए, ताहिर इकबाल आए, हम भी अपने दोस्तों के साथ आएंगे, उधर ये तहरीर लिखें। और इस इलेक्शन से भागना नहीं है। अब आए बाएं शाये नहीं मारना कि उम्मीदवार आए, राणा तनवीर आए, कैंडिडेट आए ना आए, उसका दामाद आए, अली असगर मंडा आएगा, हमारे ये सारे दोस्त आएंगे, उधर मियां अबू बकर साहब भी आएंगे, ये आए मियां अबू बकर साहब भी आएंगे, उधर लिखें, और उसके बाद जिस दिन दिल करे इलेक्शन करवाएंगे, लिख के दे दें, हम अखराजात भी बर्दाश्त करेंगे इलेक्शन के। और अगर ना आए तो खुदारा इस इलेक्शन की से हमारे इलाके की जान छोड़ दें। किसी वक्त भी, मैं एक चीज़ और इधर ऐड और करता जाऊं कि किसी वक्त भी हमारे साथ बैठ के मुवाजना कर लें हमारी 10 साल कारकर्दगी, और उसमें ये कहते हैं मसूफ कि ये शहबाज शरीफ ने फंड दिए थे। मोहतरम, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब जाते जाते ही को अपनी आखिरत संवारने के लिए इस इलाके की खिदमत कर लें। शहबाज शरीफ से आप भी फंड ले सकते थे, शहबाज शरीफ से आप हमसे सीनियर थे, आपने गली नाली सोलन उसके अलावा कोई काम किया है? ये इसकी 16 स्कीमें हैं, और मेरे पास एक लिस्ट है, और मैं ये बात भी हल्फन कहता हूँ कि हमने ये सारी चीज़ें शहबाज शरीफ के नोटिस में लाए इसकी करप्शन की, और उसने हमसे पूछा कि ये क्यों करता है करप्शन।
ये भी मैं बात में हल्फन कहता हूं कि हमारी स्कीम के पैसे आया कि ये नहीं मरीद के लेके गया 2013 में, और इन स्कीमों में जिस शहर में हम बैठे हुए हैं, शरपुर स्कीम में इसने करोड़ों की स्कीम मंजूर करवाई, और जो हमारे फंड से गली नालियां बनी वो डाल के, और इसने पूरा पैसा जो है ना ओवर बिलिंग करके इन्होंने वो सारा हड़प कर लिया। मड़ काउंसिल में, ईस्टर्न काउंसिल में, उधर से, और एक शख्स जिसकी एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम थी, उससे 45 लाख रुपया लेकर, उससे 45 लाख रुपया लिया। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में आप सरकारी तौर पर काम नहीं करवा सकते, और सरकारी फंड से उधर काम करवा दिए। आपने बड़े बड़े गबन किए हुए हैं, आप किस मुंह से बात करते हैं इधर खड़े होके फला इस तरह है, फला इस पार्टी में था, फला इस पार्टी में था। ये जो आपके उम्मीदवार हैं ये पीटीआई से इलेक्शन लड़ चुके हैं, इससे पहले ये किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ चुके हैं। आपके हाँ जी, इन्होंने नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया था जीत कर। अच्छा भाईजान, अब आप लोगों का, कोई दोस्तों का, मैं आखिरी बात ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि किसी वक्त अभी आप दोबारा कैंपेन शुरू हो रही है, मोहतरम जलसे में खड़े होकर अपनी कारकर्दगी का लाजमी बात करिएगा। और ये जो दोस्त हैं, एक मैं आखिरी बात कर लूँ, जब यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने मामला उठाया तो 8-10 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, बजाय उससे सवाल करते कि ये आप यूनिवर्सिटी यहाँ से क्यों शिफ्ट करके लेके गए हैं, ये यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट क्यों खत्म किया है। ये लोग आपकी आने वाली नस्लों के दुश्मन हैं, ये गुलाम दर गुलाम हैं। वास्को डे गामा जब अफ्रीका में गया था, या ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जब इधर हमारे बड़े शहर में आए थे, जिस तरह वो लोग इधर लोगों को अपनी आन बान शान से मुतासर करते थे, उनको पता था कि जो गुलामाना जहनीत के हैं वो उनसे मुतासरों के साथ लग गए। जो मर्द मुजाहिद थे उन्होंने जंग आज़ादी शुरू कर दी। यही काम ये शख्स कर रहा है। जलसों में खड़े होके आप क्यों बताते हैं कि आपके घर में जब आप पैदा हुए कितनी गाड़ियां थी, आप क्यों बताते हैं कि आपके आगे पीछे गाड़ियां थी, आपका घर था या वर्कशॉप थी कि जिधर आगे पीछे गाड़ियां खड़ी हुई थी। आप अपनी आपकी दौलत के चर्चे, आप सजा याफ्ता है नैब के, इस पे बात करें। आप सजा याफ्ता है और आपको 5 साल की कैद हुई और 10 साल के लिए आप नाअहल हुए। आपको हाई कोर्ट से रिलीफ मिला और फिर नैब और आपके गठस जोड़ने, नैब उस जो आपकी सजा माफ की गई उसके खिलाफ अपील में नहीं गया। 40,000 डॉलर आपके अकाउंट में एक दिन में जमा हुए और उसी दिन निकल गए, जिसके कुछ अर्सा बाद फिर आपने 46 लाख के सर्टिफिकेट्स खरीदे। एक एक बात, और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, आपकी तरह मैं सीधा कोई नहीं कर रहा, आपकी तरह मैं स्टोरी बना के सुना के पूछ नहीं रहा कि सुनी हुई है। मैं हकीकत की बेस पे बात कर रहा हूँ। मेरी कोई एक बात झूठी साबित करें, मेरी कोई एक अमाउंट झूठी साबित करें, दोबारा कंपेन करनी है, कारकर्दगी पे लाजमी बात करनी है। अच्छा, हमारी भी और अपनी भी। भाईजान अब सवाल जवाब की तरफ आते हैं। प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी वाला, इसके अलावा बेशुमार हाउसिंग पब्लिक हेल्थ के जो प्रोजेक्ट है ना, जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी है तौहीद पार्क की, इस तरह के बेशुमार इस किस्म के प्रोजेक्ट हैं। यूनियन काउंसिल मंडियावाला में, वो भुट्टा में जो इधर काम भी करवाते रहे तो उस इंफरादी तौर पर लोगों को नवाजते रहे हैं। उनकी ज़मीनों की तरफ जाता हुआ रास्ता बनवा दिया। एक और ये इल्जाम आप सिर्फ 3-4 प्रोजेक्ट के नाम बताएं जो वो इधर से उधर लेके गए, बताओ। मैं कह रहा हूँ कि तौहीद पार्क वाली, बंडाला दयाल शाह वाली स्कीम, और इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी वाली स्कीम। और दूसरी बात, मैं एक और बात बता दूं कि सिर्फ प्रोजेक्ट उठा के नहीं लेके गए, इन्होंने उस इलाके को भी पैरस नहीं बना दिया। इधर काम नहीं करवाया तो उधर भी नहीं करवाया, इधर काम नहीं करवाया तो उधर भी नहीं करवाया। किसी वक्त बात करने मैं अपने उन भाइयों को नहीं बुलाऊंगा, मैं उनको रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो जितना काम करवाया है खुरम चक्का साहब ने करवाया है, और इस टन्योर में कैडेट कॉलेज तक बनवाए हैं, पूरे शहर की ब्यूटिफिकेशन करवाई है,
मेगा सीवरेज स्कीमें करवाई हैं, उधर भी जो बड़े काम है वो उन्होंने करवाए। एक और सवाल है, इसी में ऐड कर रहा हूँ, आप जो आपने क्वेश्चन किया उसमें ऐड कर रहा हूँ। जब ये कारपेट रोड बनी ना शबाइर के टाइम पे, जो इसके मंडल ने 3-4 काउंसिल में बनाई हुई है, वो राणा तनवीर साहब को भी मिली थी। वो आप चेक कर ले वो कहाँ बनी है। मेजर प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी से, वो बड़ा प्रोजेक्ट था, वो पता करें वो किधर गया, वो कहाँ पे लगा। राणा तनवीर साहब को उतनी फंडिंग हुई थी जितनी अली साहब को हुई थी, और ये 2-4 काउंसिल हमने कारपेट करवाई हुई है। उसके अलावा वो चेक करें वो राणा तनवीर साहब वाली कहाँ पे। आपका सवाल का जवाब वो है। उस प्रोजेक्ट के तहत हमने 2 सड़कें बनवाई हैं, एक यूनियन काउंसिल फतुवाला में और एक मंडियावाला में। और मंडियावाला में तकरीबन तमाम गाँवों को हमने कनेक्ट किया है। इसने कोई एक उसके तहत इसको भी मिली थी, वो सारे मरीज की जो आपका सवाल है। अच्छा भाईजान, इसके अलावा एक बात, इलाके की खिदमत की है। हम जहाँ से तरक्की का सफ़र ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू करेंगे। जेली नोटिफिकेशन नहीं करवाएंगे। जो आज आबादी बढ़ने के साथ, ट्रैफिक बढ़ने के साथ और बड़े शहरों में अर्बनाइजेशन मज़ीद परवान चढ़ने के बाद जो इलाके के मसाइल हैं, यहाँ पे हेल्थ की सहूलियात, सेहत की सहूलियात और ट्रैफिक का फ़्लो कम करने के लिए इधर जो मोलनवाल से पुल बनना है, हम जेली नोटिफिकेशन नहीं करवाएंगे, उसके ऊपर बनवाएंगे। और मैंने जिस तरह वो नैब की मिसाल दे के कहा था ना कि मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, तो मैं फिर ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि शेर रब्बानी यूनिवर्सिटी की प्रपोजल हमने अपनी बजट तकरीर में दी थी। ये 17-18 की बात है। वो आज भी पंजाब असम्बली की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है, तो और उसके ऊपर समरी भी कॉल हुई। तो हम ये सारा सिलसिला अवाम की फलाह के लिए और हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का ये तो दोबारा सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां से टूटा है। अच्छा, आगे भी आपने कहा है कि कैप्टन सफदर जैसे लोगों को इन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की है, तो कल बिलाल बंगू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अली असगर मंडा को भी यहाँ पे लॉन्च करने वाले जो है वो राणा तनवीर साहब है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनको भी, अली असगर मंडा को भी सियासत जो है राणा तनवीर ने सिखाई है। हालांकि उन्होंने ये भी अल्फाज किए हैं कि राणा अली असगर मंडा को यहाँ पे कोई जानता भी नहीं था, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अली असगर मंडा साहब, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली वाइज अरसा दराज से सियासत करते आ रहे हैं। ये जब मेरे चचा मरहूम चौधरी शरीफ मंडा साहब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर थे ना, ये भी उस वक्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर था। ये हमें सियासत क्या सिखाएगा? और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फख्र है, करप्शन की, नजायज़ कब्ज़ों की और इन फजूलियात की सियासत हम इससे नहीं सीखे। इन्हीं बातों पे हमारा तो मुंतखब होने के बाद 2 माह बाद ही इससे इख्तलाफ हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे वो सियासत नहीं सीखे, और यही हमारे और इसके इख्तलाफ की एक वजह है। यही 2 नज़रियों की जंग है। बल्कि साहब ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया